सो दिस इज़ द पार्ट सेकेंड। यहाँ पर मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है एंड आई एज्यूम दैट यू नो हाउ टू क्रिएट अ न्यू कंपोजेबल प्रोजेक्ट। व्यू वाला प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं करना है, न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर दें, एम्प्टी कंपोज एक्टिविटी को आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर कुछ स्टेप्स गिवन है इन द पार्ट 2 इफ़ यू वांट टू नो हाउ टू क्रिएट अ न्यू कंपोजेबल प्रोजेक्ट। एम्प्टी कंपोज एक्टिविटी सेलेक्ट करने के बाद आपको ये वाला नेम देना है, आप कोई और भी दे सकते हो, बट मेक श्योर कि जब भी आप थीम यूज़ करो तो वो थीम आपकी इस प्रोजेक्ट के नेम के बेसिस पर होगी और आपको कुछ प्री रिटन सेटअप मिल जाएगा। मेन एक्टिविटी के अंदर कुछ कोड होगा जो आपको रिमूव कर देना है। एंड्रॉयड मैनिफेस्ट एंड ग्रेडल बिल्ड के अंदर जो भी कोड है वो वैसा ही रहने दें, कुछ डिपेंडेंसी ऑलरेडी दे रखी होगी हमें। और ये वाले URL से आप कंप्लीट सोल्यूशन फाइंड कर सकते हो। इन केस इफ़ यू गेट स्टक एट एनी point, then you can get the solution from this URL. So I'm skipping the part 2. Let's go to the part 3. इससे पहले मैं मेरा स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ प्रोजेक्ट का। मेरे पास सिर्फ एक ही फाइल है, दैट इज़ मेन एक्टिविटी, और हम हमारा सारा कोड बेस हम रूट लेवल पर करेंगे। दैट इज़ जो भी आपका प्रोजेक्ट नेम है उसी के अंदर, कोई और नेस्टेड पैकेज हम नहीं बनाएंगे। एंड दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड। बेस्ट अप्रोच है कि आप कोई आर्किटेक्चर यूज़ करो और सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड हो, पैकेजेस के अंदर हो। बट फॉर दिस सिंप्लिसिटी हम लोग सारा रूट लेवल पर काम करने वाले हैं और हार्ड कोडेड स्ट्रिंग्स भी कई जगह पर यूज़ करेंगे, विच इज़ अगेन नॉट रिकमेंडेड। जब भी आपको स्ट्रिंग्स यूज़ करनी है देन ऑलवेज यूज़ दी स्ट्रिंग रिसोर्स फाइल। ओके, सो यहाँ पर आपको कुछ ग्रीटिंग्स के फंक्शंस मिल जाएगी, वो आपको रिमूव कर देना है। यहाँ पर एक फंक्शन कॉल हो रहा होगा, वो भी रिमूव कर देना है। So let's see what this state is. So what is a state? So state is nothing but any value that can change over time is called as a state. Now what is it? Let me give a real world example of the states. You can see the definition. State is any value that can change over time is called as a state in compose. So यहाँ पर एक WhatsApp का example है, the best example. यहाँ पर एक मैसेज टाइप हो रहा है, जैसे टाइप हो जाता है सेंड बटन पे क्लिक करके मैं मैसेज सेंड कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैसेज सेंड हुआ इज़ अ स्टेट। न्यू मैसेज कहीं पर स्टोर हुआ होगा, जो मैंने मैसेज सेंड किया वो स्टोर हुआ होगा। सो दैट स्टोर्ड मैसेज और द प्रॉपर्टी यू कैन से, द वेरिएबल यू कैन से इज़ अ स्टेट। सो स्टेट चेंज हुआ तो मेरी स्क्रीन पर कुछ दिखा। सो इस स्क्रीन पर मुझे बाद में दिखा, सो उससे पहले स्टेट चेंज हुआ और फिर स्क्रीन चेंज हुई। और इससे भी इंटरमीडिएट स्टेप में एक और चीज़ आती है जो हम बाद में देखेंगे। सो दिस इज़ अ फ्लो। सबसे पहले स्टेट चेंज होता है और स्टेट को चेंज कौन करते हैं? इवेंट्स चेंज करते हैं। इवेंट्स के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट द स्टेट इज। सो स्टेट इज़ एनी वैल्यू दैट कैन चेंज ओवर टाइम इज कॉल्ड एज अ स्टेट। और स्टेट के अकॉर्डिंग हम हमारा UI डिसाइड करते हैं। लेट मी गिव अ सेकेंड एग्जाम्पल। ये भी व्हाट्सएप का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई न्यू मैसेजेस आए हैं, हो सकता है वो सर्वर से आए हैं या लोकल डेटाबेस में कुछ अपडेट हो रहा है, कई रीजंस हो सकता है यूज़र ने कुछ अपडेट किया, किसी बटन पर क्लिक किया उससे स्टेट चेंज हुआ, या तो सर्वर में कोई डेटा चेंज हुआ उससे स्टेट चेंज हुआ। बट द पॉइंट इज़ कभी भी स्टेट चेंज होता है तो UI चेंज होना चाहिए। और यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, कोई न्यू मैसेज सर्वर से आ रहा है तो चैट की स्क्रीन में नंबर ऑफ़ मैसेजेस दिखा रहा है। सो लेट्स एज्यूम कि अगर स्टेट में मेरा न्यू मैसेज किसी पर्सनल कॉन्टैक्ट का है, सो मुझे ग्रीन आइकन दिखाना है, और अगर वो कोई ग्रुप का मैसेज है तो मुझे रेड आइकन दिखाना है। सो ये मैंने डिफरेंट कलर्स कैसे डिसाइड किया, स्टेट के अकॉर्डिंग। स्टेट में क्या था, किसी पर्सनल कॉन्टैक्ट का नंबर सेव है, सो एक स्टेट होगा तो मुझे ग्रीन आइकन से शो करना है, और अगर मेरे स्टेट में किसी ग्रुप मैसेज है तब मुझे रेड कलर यूज़ करना है। So state is very important. In every application you will find the states. Some of the examples are given over here. इस वीडियो के बाद आप ये आर्टिकल भी रीड कर सकते हो। So state determines what is shown in the UI at a particular time, जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया। So इस पार्ट में हम फर्स्ट पार्ट के अंदर फोकस करने वाले हैं, दैट इज़ इट काउंट्स नंबर ऑफ ग्लासेस इनटेक ऑफ वाटर। बेसिकली it is called as a wellness app, जिसकी दो फीचर्स थे, हमने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में डिस्कस किया था। उसका एक फर्स्ट पार्ट है, एक बटन होगा, बटन पर क्लिक करने से
नंबर ऑफ क्लासेस इंक्रीज होगी यहाँ पर. सो लेट्स गो टू द एंड्रॉइड स्टूडियो. मेन एक्टिविटी आपकी एम्प्टी होनी चाहिए, इतना स्ट्रक्चर होना चाहिए, और यहाँ पर हम हमारा कंपोजेबल फंक्शन कॉल कराएंगे. सो फर्स्ट लेट्स क्रिएट कंपोजेबल फंक्शन. इस फाइल का नाम होगा वाटर काउंटर. बेसिकली ये फंक्शन क्या करेगा, कितने नंबर ऑफ क्लासेस वाटर हमने इनटेक किया वो काउंट करेगा. सो दिस इज़ अ वाटर काउंटर डॉट kt. नहीं लिखे भी तो भी आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा ये. कंपोजेबल फंक्शंस लगाएंगे हम. कंपोजेबल फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम होगा वाटर काउंटर. Modifier as recommended by Google, we should always use a modifier parameter for its reusability from the UI compose, और इसे मैं default value दूंगा. एंड गूगल की रिकमेंडेशन ये है कि जब भी हम मॉडिफायर पैरामीटर क्रिएट करें, फर्स्ट तो हर एक कंपोजेबल के पास एक मॉडिफायर पैरामीटर होना चाहिए. दिस इज ए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस ऑफ द जेटपैक कंपोज. एंड द सेकंड इज इट शुड ऑलवेज बी इन द फर्स्ट पैरामीटर, और इसके बाद हमारे सारे बाकी के पैरामीटर्स आने चाहिए. सो दिस इज ए गाइडलाइंस दैट वी शुड फॉलो. अभी हमारे पास और कोई पैरामीटर नहीं है, सो सिंगल पैरामीटर है. अगर कोई और होते तो मैं उसे यहाँ से कंटिन्यू करता. नेक्स्ट, वाटर काउंटर में हमारे पास एक बटन होगा और एक टेक्स्ट होगा. सबसे पहले टेक्स्ट बनाते हैं, बटन हम इवेंट्स वाले सेक्शन में बात करेंगे. सो नेम्ड पैरामीटर, मुझे नेम डालने की ज़रूरत नहीं, आई कैन डायरेक्टली यूज दिस. कंज्यूम यहाँ पर मैं एक इम्यूटेबल वेरिएबल बनाऊंगा विच काउंट्स द नंबर ऑफ क्लासेस. सो लेट्स नेम इट एज नंबर ऑफ क्लासेस, जिसकी इनिशियल वैल्यू मैं 0 दे रहा हूँ अभी. सो रेदर आई वुड राइट हियर एज यू हैव कंज्यूम्ड नंबर ऑफ क्लासेस. सो ये प्रिंट क्या करेगा, यू हैव कंज्यूम्ड 0 number of classes today. Okay, now let's create one more composable function. वो क्या करेगा, इस composable function को कॉल करेगा. let's name it as water screen. हम अगर फाइल सेलेक्ट करते तो एक क्लास नहीं बनता. ये भी हमारा एक कंपोजेबल फंक्शन होगा. एंड नेम इट एज वाटर. यहाँ पर भी हमारा एक मॉडिफायर पैरामीटर होगा और ये कॉल करेगा हमारे वाटर काउंटर कंपोजेबल फंक्शन को. यहाँ पर हम पास करेंगे मॉडिफायर. अब ये वाला कंपोजेबल फंक्शन हम हमारी मेन एक्टिविटी से कॉल कराने के यहाँ पर वाटर स्क्रीन. लेट्स रन अवर एप्लीकेशन टू सी द प्रीव्यू. इस मोमेंट पर हमारी एप्लीकेशन का प्रीव्यू कुछ ऐसा होगा. सो लेट मी जस्ट ऐड अ बिट पैडिंग ओवर हियर. मॉडिफायर इज इक्वल टू मॉडिफायर padding 16 dp. Option Command Shift L to refactor our code. Now this looks little bit more better as compared to its previous output. Okay, so अभी इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करनी है स्टेट्स के बारे में, लेकिन अभी हमने एक स्टैटिक स्टेट बनाया जो हमारे किसी काम का नहीं है, इम्यूटेबल है. बट हमें क्या चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पर एक बटन होगा, वो बटन से कुछ एक्शन परफॉर्म होगा और वो एक्शन मॉडिफाई करेगा हमारे इस स्टेट को. सो नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा और डिटेल में देखेंगे इवेंट क्या होता है, स्टेट्स क्या होता है और कैसे मॉडिफाई होता है और कैसे स्टेट्स को चेंज होने के बाद
रिकम्पोजिशन कैसे होता है और यूआई कैसे चेंज होता है. सो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट.